पाठ 12 कोरोना वॉरियर्स प्रेरक लेख। पाठ का मूल भाव। योद्धा सिर्फ वे नहीं होते जो युद्ध करके देश की रक्षा करते हैं, बल्कि वे भी योद्धा होते हैं जो डॉक्टर, नर्स, पुलिस आदि के रूप में देशवासियों की जीवन रक्षा हेतु अपने सुख सुविधा, परिवार का सुख त्याग कर लाखों लोगों को नया जीवन देते हैं। इस पाठ में एक ऐसी ही योद्धा की कहानी दी गई है। सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स, चारों कौशलों का विकास होना, फर्ज की प्राथमिकता और त्याग की भावना के महत्व के बारे में जानना, मौखिक, बहुविकल्पीय, लिखित भाषा ज्ञान एवं मूल पारक प्रश्नों के उत्तर देना, सही गलत कथन पर निशान लगाना। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब दुनिया के अनेक देशों में पहुंच गया था। लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। सब लोग इस महामारी से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगा रहे थे। लॉकडाउन की वजह से सब अपने अपने घरों में कैद होकर रहने के लिए मजबूर थे। पापा, मम्मी घर कब आएंगी? आज 12 दिन हो गए हैं। अस्पताल में उनके मरीज कब ठीक होंगे और मम्मी को छुट्टी मिलेगी? पापा के पास नन्ही नेहा के सवालों का कोई जवाब नहीं था। नेहा की माँ ऋचा के मेडिकल कॉलेज में नर्स थी। उन्होंने कोरोना के आइसोलेशन वार्ड में स्वयं ही अपनी ड्यूटी लगवाई थी। घर में ऋचा की स्टडी टेबल के ऊपर एक पोस्टर वर्षों से लगा था, एक जीवन बचाओ तो तुम हीरो हो, 100 जीवन बचाओ तो तुम नर्स हो। पापा, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। मम्मी के बिना हैप्पी दिन कैसे होगा? मैं केक तभी काटूंगी जब माँ से मिलूंगी। माँ ने फोन पर शुभकामनाएं तो दे दी, लेकिन सिर्फ इन शुभकामनाओं से काम नहीं चलेगा। नेहा की इच्छा के आगे पापा को झुकना पड़ा। पापा ने नेहा के साथ लिया और मेडिकल कॉलेज के सामने वाली सड़क पर गाड़ी खड़ी कर दी। सामने की इमारत में मुंह पर मास्क लगाए ऋचा बरामदे में खड़ी थी। उसने हवा में खूब सारे चुम्बन नेहा को भेजे और फिर मुस्कुराकर हाथ हिला दिया। गाड़ी के शीशे के पीछे नेहा ने माँ के लिए बाहें फैला दी हैं। देखकर माँ की आंखें भर आईं। मन को मजबूत कर माँ ने ममता को समेटा। ऋचा ने खुद को संभाला। मेरी जरूरत नेहा से ज्यादा इन मरीजों को है। नेहा मुस्कुराकर दूर तक हाथ हिलाती रही। लॉकडाउन की वजह से नेहा के जन्मदिन पे किसी को भी नहीं बुलाया जा सका। पापा ने नेहा की नानी द्वारा बनाए गए केक काटने की तैयारी की। माँ व नेहा के सारे दोस्तों को वीडियो कॉल के जरिए मोबाइल पर जोड़ दिया। नेहा के केक काटते ही सभी बच्चों ने तालियां बजाई और जन्मदिन का गीत गाया। नेहा हंस हंसकर अपने सभी दोस्तों का नाम लेती और एक केक का छोटा सा टुकड़ा अपनी तरफ स्क्रीन में बढ़ाती और फिर गप से अपने मुंह में डालकर हंसती। नेहा की दोस्त प्रिया ने उससे वीडियो कॉल पर पूछा, तुम्हारी माँ नर्स क्यों है? इसमें तो बहुत मेहनत और जान का खतरा भी है। नेहा बोली, माँ बताती है कि नानी बचपन में उन्हें हमेशा फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कहानी सुनाती थी, जिससे प्रेरक लेकर वह नर्स बनी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इंग्लैंड में 1850 के करीब नर्स के रूप में युद्ध में घायल सिपाहियों की देखभाल शुरू की थी। उन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। तभी नेहा कुछ याद करते हुए बोल पड़ी, अच्छा फिर बात करेंगे, अभी मुझे पापा से पढ़ना है। इंतजार की घड़ी में 10 दिन और बीते। तभी खबर मिली कि माँ अभी घर नहीं आ पाएंगी। नेहा ने अपनी माँ से पूछा, माँ अभी घर क्यों नहीं आ पाएंगी? बताइए। क्योंकि संक्रमित मरीजों की देखभाल के दौरान तुम्हारी मम्मी को भी कोरोना हो गया है। इसी दौरान ऋचा परिवारजनों को हिम्मत बांधते हुए वीडियो कॉल पर बांधती है, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बहुत जल्दी ठीक होकर फिर मरीजों की देखभाल करूंगी। या कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे विचारों में बहुत ताकत होती है, जैसा सोचो वैसा होने लगता है, बस मंजिल पता होनी चाहिए। कुछ दिन बाद ऋचा के सब टेस्ट एकदम ठीक आए, यानी ऋचा ठीक हो गई। अब वह घर आने की तैयारी कर रही थी। हाँ, नेहा भी माँ से बेसब्री से मिलने का इंतजार कर रही थी। तभी ऋचा की गाड़ी गली के बाहर रुकी। गली में दोनों तरफ रहने वाले लोग मास्क लगाए उसके लिए तालियां बजा रहे थे। कुछ ने अपनी बालकनी में ऋचा के स्वागत में फूलों की पंखुड़ियां भी बरसाई। मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई कहते हुए नेहा दौड़ी, लेकिन अचानक ठिठक गई। जब तक ऋचा नहा नहीं लेती तब तक नेहा माँ के गले नहीं मिल सकती थी। माँ और बेटी बहुत देर तक एक दूसरे को देखती रही, जैसे कि सालों बाद मिली हो। दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे। यह दृश्य हृदय को स्तंभ कर देने वाला था। फिर ऋचा नहा धोकर तैयार हो गई। आओ ऋचा, भूख लगी होगी, आज तुम्हारी पसंद की खीर खिलाऊंगी, नानी की आवाज आई। ऋचा ने नेहा को गले लगाया, फिर सभी के साथ बैठकर खाना खाया। 2 महीने उपरांत मुख्यमंत्री जी की तरफ से जिन डॉक्टरों और नर्सों की सेवा में कोरोना के मरीज ठीक हुए, उन्हें कोरोना वायरस वॉरियर्स सम्मान पत्र दिया गया। ऋचा को नर्स ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से 2020 को नर्सों को समर्पित वर्ष के रूप में मनाया जा रहा था। ऑडिटोरियम में तालियां गूंज रही थी। सारे दर्शक कोरोना वॉरियर्स को सम्मान में खड़े थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके असंख्य मरीजों की देखभाल की और उनकी जान बचाई। अब नेहा की स्टडी टेबल की दीवार के ऊपर 3 तस्वीरें लग गई थी। पहली फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, बीच में उसकी माँ और तीसरी नेहा की, जिसके नीचे लिखा था, ऋचा, द फ्यूचर
हेल्थ वॉरियर अर्थात भविष्य की स्वास्थ्य योद्धा। नैतिक मूल्य। फर्ज की प्राथमिकता, त्याग की भावना, देश की रक्षा के लिए योद्धा बनने की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। शब्दार्थ का ज्ञान। संक्रमित, वायरस, लॉकडाउन, तालाबंदी, आइसोलेशन वार्ड, पृथक्करण कक्ष, कैद, प्रतिबंध, बंधन, शुभकामनाएं, बधाइयां, प्रेरणा, प्रोत्साहन मिलना, मंजिल, लक्ष्य, खतरा, संकट, स्तंभ होना, सहम जाना, पुरस्कार, इनाम, हैप्पी बर्थडे, शुभ जन्मदिन, असंख्य, अगणित, समर्पित, आदतपूर्व, सौंपा गया, स्टडी टेबल, अध्ययन मेज, वायरस, रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव, वायरस, वॉरियर्स, सम्मान पत्र, योद्धा को दिया जाने वाला सम्मान पत्र, वाचन, शुभलेख, डिक्टेशन, कोरोना, शुभकामनाएं, सौंदर्य, प्रेरणा, पंखुड़ियां, समर्पित, वायरस, स्वास्थ्य, भविष्य, नाइटिंगेल।